बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 3 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सो कॉल्ड लिबरेशन डे की तकरीब से किए गए बहुत इंपॉर्टेंट खिताब की, जिसके हवाले से गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आलमी तिजारत पर बम गिराने वाला है डोनाल्ड ट्रंप, और इसने बम गिराया है, बल्कि इसे खुदकुश हमला कहा जाए आलमी तिजारत पर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका नुकसान अमेरिका को भी होगा, बल्कि होना स्टार्ट हो गया है। वो किस तरह से वो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी ये लगता है कि जो इकदामात इसकी जानिब से उठाए गए हैं इस तकरीब के दौरान, इस तकरीर के दौरान, जिस तरह के ऐलानात इसकी जानिब से किए गए, पूरी दुनिया के 60 ममालिक पर तो बहुत ज़्यादा इसने टैरिफ्स आयद किए। बाकी पूरी दुनिया, पूरे की पूरी दुनिया जो है वो इसकी टैरिफ्स की लपेट में आ चुकी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग भारत, इसराइल, जापान। पूरी दुनिया जो है इसके टैरिफ्स की लपेट में आ चुकी है अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर का आगाज़ जो है वो इस अंदाज से किया कि जी लिबरेशन डे है, अमेरिका की आज़ादी का दिन है। हमारे किसी भी लीडर ने ये नहीं सोचा कि किस तरह से दुनिया के दीगर कंट्रीज जो हैं वो हमारे साथ दुरुस्त नहीं कर रहे टैरिफ्स को लेकर। यानी कि जो तिजारती खसारा है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका का। यानी कि अमेरिका जापान से गाड़ियाँ लेता है, साउथ कोरिया से गाड़ियाँ लेता है, भारत से बहुत ज़्यादा सामान लेता है, दुनिया के दीगर कंट्रीज से सामान लेता है, लेकिन दुनिया के वही ममालिक, जापान, साउथ कोरिया, भारत, पाकिस्तान जैसे दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो हमारे से इतना सामान अमेरिका से नहीं लेते, बल्कि अमेरिका के सामान पर इन्होंने टैरिफ्स आयद कर रखे हैं, और बहुत ज़्यादा टैरिफ्स आयद कर रखे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का तिजारती खसारा बहुत ज़्यादा है। और इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे किसी भी लीडर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और मैं इस बात पर ध्यान देने लगा हूं, और मैं टैरिफ्स आयद करने लगा हूं उन ममालिक पर। मैं जवाबी टैरिफ्स आयद करूंगा जो ममालिक अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स जिन ममालिक ने आयद कर रखे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो वही गाड़ियों वाले 25% टैरिफ्स का जिक्र किया, और उसके बाद इसने एक लिस्ट निकाल ली डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके लिस्ट के ऊपर जो है वो कंट्रीज के नाम दर्ज थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं बिल्कुल जवाबी टैरिफ्स जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा हल्का हाथ रख रहा हूँ। मैं बिल्कुल बराबर के जो जवाबी टैरिफ्स हैं वो आयद नहीं कर रहा, बल्कि आधे, तकरीबन आधे जो जवाबी टैरिफ्स हैं वो आयद किए जाएंगे मेरी जानिब से उन कंट्रीज पर जो अमेरिका के साथ फेयर नहीं चल रहे टैरिफ्स को लेकर या फिर तिजारत को लेकर। इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से ममालिक थे और कितने टैरिफ्स इन पर आयद किए गए हैं अमेरिका की जानिब से, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything. But now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Taiwan, 64%. We're going to charge them 32%. Japan, 46%. They would charge us 46%, and much higher for certain items like cars, little items like cars. 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49%. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%, and we'll go 10%. So we'll do the same thing. South Africa, 60%, 30%, and they've got some bad things going on in South Africa. We're paying them billions of dollars, and we cut the funding because a lot of bad things are happening in South Africa. The fake news ought to be looking at it. They don't want to report it. Brazil,
10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan, 58%. Sri Lanka, 88%. So what we're doing is we're taking not the full, we could take the full 88%. Thanks a lot, Harold. He's doing a very good job. How's he doing, all right? गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में तकरीब के दौरान एक फहरिस्त बुलंद करके जिसके ऊपर कंट्रीज के नाम जो हैं वो दर्ज थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताना स्टार्ट कर दिया कि इन कंट्रीज की जानिब से अमेरिका पर कितने फीसद टैरिफ आयद किया गया है और जवाब में अमेरिका इन कंट्रीज पर कितना टैरिफ आयद कर रहा है। तो तकरीबन 50%, यूं कह लें ज्यादातर कंट्रीज के लिए, बरतानिया के लिए तो 10% बरतानिया ने आयद कर रखा है और डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम भी 10% बरतानिया पर जो टैरिफ्स है बरतानिया के मसनूआत पर वो हमारी जानिब से भी आयद किया जाएगा। चाइना पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, इंडिया पर 26% और पाकिस्तान पर 29%, इसराइल पर भी 17% जो टैरिफ्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करने का ऐलान किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि चाहे दुश्मन है या दोस्त हैं, तमाम के ऊपर जो है वो जवाबी टैरिफ्स अमेरिका की जानिब से आयद किए जाएंगे, चाहे इसराइल हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो या फिर कोई भी मुल्क हो, वो इन टैरिफ से महफूज नहीं रहेगा। अच्छा, ये 60 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर जो जवाबी टैरिफ्स हैं वो आयद किए गए हैं, यानी कि जो कंट्रीज अमेरिका के ऊपर भारी टैरिफ्स आयद किए हुए हैं उन पर ये जवाबी टैरिफ्स आयद किए गए हैं अमेरिका की जानिब से। ये 60 कंट्रीज हैं। तो बाकी कंट्रीज में आपको बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तकरीर के दौरान सबसे अहम बात ये की कि 10% जो बेस लाइन टैरिफ्स हैं वो पूरे की पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका की जानिब से आयद किए गए हैं, यानी कि जो भी कंट्री, जिस भी कंट्री से जो भी सामान अमेरिका आएगा तो उस पर 10% टैरिफ जो है वो अमेरिका की जानिब से बेस लाइन टैरिफ आयद किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब एक तिजारती जंग छिड़ चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आ जाएगी क्योंकि जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपियन यूनियन की चीफ का खिताब भी स्केड्यूल है, दीगर कंट्रीज के खिताब भी स्केड्यूल हैं और पहले से इन्होंने तैयारी कर रखी है। यूरोपियन यूनियन ने भी तैयारी कर रखी है, दीगर कंट्रीज ने भी तैयारी कर रखी है कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया जाएगा इन टैरिफ्स का। और इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि जब कनाडा पर या फिर मैक्सिको पर या चाइना पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इनिशियली टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया गया था तो इन्होंने जवाब में उतने ही टैरिफ्स जो हैं वो अमेरिका के ऊपर बढ़ाने का या आयद करने का ऐलान इन कंट्रीज की जानिब से किया गया। और एक्सपेक्टेड यही है कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से या फिर इन तमाम कंट्रीज में से ज़्यादातर की जानिब से जो अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा या फिर आयद किया जाएगा अमेरिका की डिफरेंट गुड्स पर। जिन पर टैरिफ्स आयद नहीं किए गए तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा इन कंट्रीज की जानिब से, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये जो ट्रेड वॉर है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस की तर्जमान जो कैरोलाइन है उनकी जानिब से बयान सामने आया कि जो टैरिफ्स हैं जिनका ऐलान अमेरिका की सदर की जानिब से किया गया है ये 5 अप्रैल को और 9 अप्रैल को, ये जो बेस लाइन टैरिफ है ये 5 अप्रैल को ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो बाकी जो जवाबी टैरिफ्स जो लिस्ट दिखाई डोनाल्ड ट्रंप ने जिन कंट्रीज की इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो उनका इतलाक जो है वो 9 अप्रैल से होना स्टार्ट हो जाएगा व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन के मुताबिक। अच्छा, इतने दिन डोनाल्ड ट्रंप इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इन टैरिफ्स को इम्प्लीमेंट करने का ऐलान क्यों नहीं किया गया? इस तकरीर के बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूं मनाजिर के इन्होंने दस्तखत भी किए हैं, इन ऑर्डर्स पर इनकी जानिब से दस्तखत भी किए गए, लेकिन इमीडिएटली ये जो फैसले हैं, ये जो ऐलानात हैं, इनको आयद करने का जो फैसला है वो क्यों अनाउंस नहीं किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि आगे से जो माहिरीन हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को भी वार्न कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक तिजारती जंग में चली जाएगी और अमरीकियों के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। अमरीका अफोर्ड नहीं कर सकेगा, अमरीकी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और उसकी एक मिसाल तो डोनाल्ड ट्रंप को इस ऐलान के साथ ही इसका एक डेमो नज़र आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 100 दिन भी पूरे नहीं हुए इसकी सदारत को, कि इसकी मकबूलियत 47% से
इसकी मकबूलियत जो है वो 43% पर आ चुकी है। और जिस तरह के सर्वेज हैं अमेरिका के अंदर, तो अमेरिकी जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों से ज़्यादा खुश नहीं है। हाँ, अल्टीमेटली अमेरिका को फ़ायदा होगा, अमेरिकियों को फ़ायदा होगा इन टैरिफ्स का, क्योंकि मकामी सनत को तरक्की देना मकसद होता है अगर टैरिफ्स आयद किए जाते हैं किसी मुल्क की जानिब से। और डोनाल्ड ट्रंप की बात में वजन भी था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जापान, साउथ कोरिया वगैरह की अपनी गाड़ियां तो अमेरिका को फरोख्त करते हैं, लेकिन अमेरिकी गाड़ियों पर इनकी जानिब से टैरिफ्स आयद किए गए हैं ताकि अमेरिकी गाड़ियां जो हैं वो इनकी मार्केट में ना आ सकें। तो ये फेयर डील नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक फेयर ट्रेड करना चाहता है, इस वजह से इसकी जानिब से इस तरह से टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया गया। लेकिन जिस लेवल पर इस ट्रेड वॉर का इसने आगाज किया है, तो इस लेवल पर अमरीकी जो हैं एकदम से इतना ज़्यादा बोझ जो कि अमरीकियों पर पड़ेगा, टैरिफ्स आयद करने का बोझ अमरीकियों पर पड़ता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो सोल्यूशन पेश किया जा रहा है वो सोल्यूशन भी इम्प्लीमेंट होते होते महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जी गाड़ियाँ भी हैं, हमारे पास जी लकड़ी भी है, हमारे पास जो मलबूसात हैं वो भी हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, सब कुछ है, हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, हम खुद बना लेंगे। अब अमेरिका अगर खुद बनाने बैठ गया तो अमेरिका को जो दीगर गाड़ियां आ रही हैं या जहां से सामान आ रहा है, तो अगर वो नहीं आएगा और अमेरिका खुद बनाने बैठ जाएगा तो अमेरिका के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और ये खुद बनाने के चक्कर में महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाएंगे। यही वजह है कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तीसरी टर्म के लिए भी पर तोलने लगा है, क्योंकि इसको अंदाजा तो है कि एक लॉन्ग टर्म डील है ये जिसको इसने अनाउंस कर दिया है इन टैरिफ्स की शक्ल में। तो इसके नताइज जो हैं वो सालों के बाद आना स्टार्ट होंगे अगर अमरीकी जो हैं वो इस महंगाई में इन टैरिफ्स के अंदर अगर अमरीकी सर्वाइव कर सके, क्योंकि डिपेंड करेगा कि दीगर कंट्रीज की जानिब से, पूरी दुनिया की जानिब से, जो कि अमरीका के खिलाफ पूरी दुनिया ऑलरेडी हाथ मिला चुकी है। क्या दोस्त क्या दुश्मन अमेरिका के सारे इकट्ठे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इन इक़दामात के खिलाफ। पूरी दुनिया की जानिब से जो मुश्तरका फैसले हैं वो सामने आएंगे, जिसके बाद ये जो ट्रेड वॉर है जिसका आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, महंगाई में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में रिजल्ट्स देखने के बाद, ये जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि जी 5 अप्रैल को और 9 अप्रैल को इन फैसलों का इतलाक होगा, तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन अमेरिका के सदर जो हैं वो बारी बारी ममालिक के साथ जो हैं वो कोई डील करने की कोशिश करें और अपने फैसलों को वापस लेने की कोशिश करें, या फिर टैरिफ्स को कम करने की जो डील है वो भी अमेरिका की जानिब से इन कंट्रीज़ के साथ तय पा सकती है। अब ये डिपेंड करेगा नताइज पर कि किस तरह का रद्द अमल होगा इन कंट्रीज़ का और किस तरह के नताइज अमरीकी फेस करना स्टार्ट करेंगे 2-4 दिनों में। अच्छा, 2-4 दिनों में तो असरात इस तरह से महसूस नहीं होंगे, अमरीकियों को इन असरात को महसूस करने के लिए महीनों दरकार होंगे, महीनों बाद जो अमरीकी हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था, ये अनाउंस किया गया था कि मैं गाड़ियों पर 25% टैरिफ्स आयद करने लगा हूं, तो इसने ये अनाउंस तो कर दिया था 15-20 दिन पहले। तो फिर क्या होता है कि लोग जो हैं उन्होंने गाड़ियां मंगवानी स्टार्ट कर दी, बल्क में मंगवानी स्टार्ट कर दी, लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दी और जापान, साउथ कोरिया, इधर उधर से जो कंपनियां हैं उन्होंने मंगवाना स्टार्ट कर दी और आवाम ने खरीदना स्टार्ट कर दी कि जी टैरिफ्स आयद होने लगे हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हो जाएंगी, कुव्वत खरीद से बाहर चली जाएंगी, इसलिए जल्दी जल्दी खरीद लो। तो अभी महीनों तो लगेंगे, जाहिर है कि इन टैरिफ्स के असरात को अवाम तक पहुंचने में महीनों तो लगेंगे और महीनों के बाद ये जो फैसले हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वापस भी लिए जा सकते हैं। अगेन डिपेंड करेगा कि यूरोपियन यूनियन की चीफ किस तरह का खिताब करती हैं, चाइना का, जापान का, साउथ कोरिया का मुश्तरका रद्द अमल क्या होगा, भारत और पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में ये ट्रेड वॉर जो है वो किस हद तक आगे बढ़ती है। बहरहाल इसका आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है और जिस लेवल पर इस ट्रेड वॉर का आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया है, तो अगर ये जंग आगे बढ़ी तो पूरी दुनिया की तिजारत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होने वाले हैं। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।